अदानी कंपनीच्या विरोधामध्ये आज मुंबईमध्ये ठाकरे गटाचा मोर्चा जो आहे तो निघणार आहे। आपल्याबरोबर खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आहेत। धारावी प्रकल्पाच्या विरोधामध्ये आज जो अदानीकडे हा प्रकल्प देण्यात आलेला आहे त्याला विरोध म्हणून आज मोर्चा काढला जातोय। काय नेमकी प्रमुख मागणी असणार आहे? याच्यामुळे धारावीकरांचा विकास होईल असं सुद्धा सांगितलं जातं। आप बताएं कि किसका विकास होगा। इसमें विकास सिर्फ एक जन का होगा, वो है अदानी समूह। जिस तरीके से उनको टीडीआर दिया है कि 40% आज अगर वो जो डेवलपमेंटल राइट्स ट्रांसफ़र करने होते हैं 40% कोई भी बिल्डर को अगर ख़रीदना होगा वो पहले अदानी से जाकर ख़रीदेगा। उनको जो एफएसआई स्पेस दी है वो आप समझिए कि अनकंट्रोलेबल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। तो अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का, वो है अदानी को। हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। राज्य सरकार के ऊपर ये टीडीआर का जो भी है, एफएसआई की जो भी उनको बेनिफिट मिलता है वो सरकार को मिलना चाहिए। एक परिवार को क्यों मिल रहा है, एक समूह को क्यों मिल रहा है? इसलिए आज एक बड़ा जन आक्रोश होगा। और ये हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर अदानी को मिले, किसी को भी मिले, पर वो किसी तरीके से सिर्फ एक समूह का फ़ायदा ना हो और महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम ना हो और मुंबई के हित के खिलाफ काम ना हो। देवेंद्र फडणवीस असं म्हणतायत की टीडीआरची जी लॉबी आहे त्या लॉबीच्या फायद्यासाठी सुपारी घेऊन हा मोर्चा काढला जातोय, म्हणजे हा पैसे घेऊन मोर्चा काढला जातोय असा थेट फडणवीसांनी आरोप केला। पैसे बनाकर सरकार बनाई, पैसे देकर सत्ता में आए, पैसे के आधार पे इन्होंने ये गद्दारी कराई महाराष्ट्र से। ये सुपारी जैसी भाषा, पैसों की भाषा जो करता है ना, वही इसी भाषा का इस्तेमाल करता है। तो ज़रा देवेंद्र फडणवीस जी को अपने खुद के गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि जिन्होंने लोगों को फ़ायदा दिया है, जिस तरीके से इन्होंने पैसे देकर 50 खोके दे देकर सरकार बनाई है, तो कम ही बोले सुपारी और पैसों के बारे में तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आशिष शेलार असं म्हणतायत की धारावीचा विकास होतोय त्यामुळे ठाकरे गटाच्या पोटामध्ये पोटशूळ उठलेला आहे। मुंबईचा विकास होतोय त्यामुळे त्यांच्याकडे आता कोणतेही मुद्दे राहिलेले नाहीत, त्याला विरोध म्हणून हा मोर्चा काढला जातो। वो आशीष शेलार जी को बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मुंबई की जनता ने बार बार विश्वास शिवसेना को जताया। बीएमसी में बार बार सरकार हमारी बनकर आई। अगर मुंबई की जनता हम पे विश्वास नहीं रखती तो हम पे इतना समर्थन क्यों देती? तो क्योंकि इनको पता है इनके पास जनसमूह नहीं है, समर्थन नहीं है, मुंबई के लोगों का समर्थन नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि एक समूह के फ़ायदे के लिए जो ऊपर से 2 लोग काम कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार में अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, तो उनकी सेवा में ये जो मुंबई का पूरा गैंग लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और महाराष्ट्र की जो सरकार बनी हुई है, गद्दारी से बनी हुई सरकार लगी हुई है, वो फ़ायदे में लगे हुए हैं। आजच्या या मोर्चाची दखल जी आहे ती केंद्र सरकारला घ्यावी लागेल। बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई के अधिकारों का हनन हो रहा है, धारावी के जो लोग हैं उनका अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से एक ही समूह को सारा फ़ायदा मिलने वाला है। मार्केट रेट्स पे आप टीडीआर खरीदेंगे, 40% खरीदेंगे। एफएसआई जो आपको मिली है इतनी भारी संख्या में मिली है कि मुंबई में जो डेवलपमेंट होगा, जो कंस्ट्रक्शन होगा, वो अनकंट्रोलेबल होगा। तो मुंबई कितने ये कंस्ट्रक्शन सहन कर सकती है, ये भी देखने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, केंद्र सरकार को इसका समझना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस असं म्हणतायत की ज्याला विरोध करायचा आहे त्यांना करू द्या, मात्र आम्ही धारावीकरांना पक्की घरं देणार आहोत आणि ते लवकरात लवकर। वो कुछ भी बोल लें, पर सच्चाई ये है जिस तरीके से सारा टेंडर डॉक्यूमेंट इनके फेवर में हुआ, 5,000 करोड़ का वो सेकलिंक जो है जिसके वो पहले मिला गया था, उन्होंने आरोप लगाया है हाई कोर्ट में, वो केस की सुनवाई अभी भी जारी है। 5,000 करोड़ का जो इन्होंने लिया है, उन्होंने 7,000 करोड़ का दिया था, 2,100 करोड़ का तो वहीं पर नुकसान हुआ है राज्य को। फिर आप कह रहे हैं कि टीडीआर का जो भी पैसा आएगा वो अडानी समूह को जाएगा, तो हमारी राज्य सरकार कहाँ उसमें, और हमारे राज्य का फ़ायदा कहाँ उसमें? म्हणजे हा प्रकल्प जो आहे तो अदानी समूहाकडे न देता राज्य सरकारनेच करावा असं तुमचं म्हणणं आहे? बिल्कुल राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आश्वासन देना चाहिए। आप एक प्राइवेट संस्था को ये सब कुछ दे दें और फिर कहें हाँ हम ध्यान रखेंगे, कहाँ ध्यान रखेंगे, कौन ध्यान रखेगा? ऐसे ही प्राइवेट बिल्डर्स को दे देकर आप लोगों ने मनमानी की है, ये सही नहीं है। तुम्ही हा प्रकल्प होऊ देणार नहीं, प्रकल्प होना चाहिए पर सही तरीके से होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इस तरीके से कि एक जन का पूरा फ़ायदा हो। अदानी समूहाकडे हा नको। नहीं, अडानी समूह का भी अगर अडानी समूह करता है तो हमारे राज्य सरकार का अधिकार हनन कर कर नहीं, धारावी का अधिकार हनन कर कर नहीं, और धारावी की जो जिम्मेदारी है उसका हनन करते हुए नहीं। बस मेरा यही मांग है कि बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि एफएसआई टीडीआर का जो फ़ायदा
एक तरफा जो समूह को मिल रहा है वो गलत है। आता आपण पाहतोय की FSI आणि TDRचा फायदा जो आहे तो एका समूहाला म्हणजे अदानी समूहाला मिळतोय, तसं न होता राज्य सरकारचा हिस्सा जो आहे तो सुद्धा या प्रकल्पामध्ये असावा। या प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही, मात्र याचा फायदा जो आहे तो एका समूहाला होतोय अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रियंका चतुर्वेदींनी दिल्याचं पाहायला मिळतं। कॅमेरा पर्सन राकेश सोनवी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।